हाँ जी, हरा बहन राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खो। आज हम जो करने जा रहे हैं वह आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपसे एग्जाम पूछे इसकी स्थापना कब हुई, डेट रटी हुई है, सब बता दोगे। क्यों हुई ये हमें जानना है। इसी क्लास में हम पढ़ेंगे एसडीआर क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? एसडीआर क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है। देखो, सबसे पहले आईएमएफ की स्थापना ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना। अब ये कॉन्फ्रेंस क्यों हुई? कॉन्फ्रेंस होने की वजह थी द्वितीय विश्व, सेकेंड वर्ल्ड वार याद है, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। कई देशों की मुद्रा की कीमत गिर गई, बैंकिंग सिस्टम फेल हो गए बहुत सारे देशों के, व्यापार और निवेश के लाभ सारे ठप हो गए। विश्व युद्ध के बाद दुनिया की आर्थिक मतलब दुनिया को एक स्टेबिलिटी देना है, उसका पुनर्निर्माण की जरूरत महसूस थी। इसलिए युद्ध के बाद देशों ने, कौन से देशों ने, क्या जर्मन साथ था? नहीं, जर्मन, इटली, जापान इनको छोड़ मित्र राष्ट्र थे जिन्होंने इनको हराया था। इन 44 देशों ने मिलकर युद्ध के बाद देशों को पैसे, निवेश और वित्तीय सहयोग की जरूरत। ठीक, 44 देशों ने मिलकर ये सम्मेलन किया। इसका मतलब क्या है कि ये सम्मेलन इसलिए किया गया, अब हम एक व्यवस्था बनाएंगे, उस व्यवस्था का अच्छा इफेक्ट पड़े, वरना 1930 को क्या थी, आर्थिक मंदी, ऐसा कोई सिस्टम ना आए। तो अब आपसे कोई पूछे ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस थी, इसका उद्देश्य क्या? पहला उद्देश्य था स्थिर अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली बनाना ताकि सभी देशों की मुद्राओं का विनिमय। दूसरा, युद्ध से बर्बाद देशों को आर्थिक मदद करना, उन्हें पुनर्निर्माण के लिए पैसा। पहले उद्देश्य से तो बनती है आईएमएफ, दूसरे उद्देश्य से बनती है वर्ल्ड बैंक। ठीक, वैश्विक वित्तीय सहयोग बढ़ाना कि एक कोई भी देश अकेला ना रहे, वो आपस में एक दूसरे की मदद करे और भविष्य में कभी भी 1930 जैसी आर्थिक मंदी ना आए उसके लिए तैयार रहना। सम्मेलन का नाम क्या है? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। तो बहुत सारों को लगेगा, मेरे को भी लगता था कि कहीं ब्रिटेन में हुआ हो। ब्रिटेन में नहीं हुआ है, अमेरिका में जगह है ब्रिटेन वुड, इस जगह ये सम्मेलन सम्मेलन होता है 1 जुलाई से 22 जुलाई के बीच। इसमें शामिल कौन होते हैं? मित्र राष्ट्र, एलाइड नेशन, द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता थे। यहीं से ही तय होता है क्या कि एक वैश्विक आर्थिक स्थिरता लानी है, दूसरा वित्तीय सहयोग बढ़ाना है, विनिमय की दरें हैं उनको सही करो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। इस समय दो संस्थाएं बन, पहली संस्था है आईएमएफ। इस सम्मेलन में आईएमएफ की स्थापना 1945 में ब्रिटेन वुड की सहमति से। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। उद्देश्य सदस्य देशों की आर्थिक संकट में ऋण दें। जब उनको आर्थिक संकट हो, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में नहीं देगा आईएमएफ, कब देगा? जब आर्थिक संकट या जो एक्सचेंज रेट है तो स्थिर बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान मतलब बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर गड़बड़ा गया किसी देश का, उसके लिए आईएमएफ ये काम। आज आईएमएफ में लगभग 190 देश। दूसरी संस्था बनी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक तो 5 देश, 5 बैंकों के समूह को वर्ल्ड बैंक। उस समय जो वर्ल्ड बैंक की पहली शाखा बनी थी उसका नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। का नाम क्या है? नाम ही यही है, रिकंस्ट्रक्शन। किसका रिकंस्ट्रक्शन करना है कि वर्ल्ड दूसरे वर्ल्ड वार में जितने भी बिल्डिंग है, पुल, सड़कें सब बर्बाद हो सके, उनका रिकंस्ट्रक्शन करना और डेवलपमेंट करना। स्थापना ब्रिटेन वुड है कॉन्फ्रेंस में हुई थी। इसका नाम आज इसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, जो ग्रुप, वरना ये भी है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका उद्देश्य क्या था? युद्ध से तबाह देशों का पुनर्निर्माण करना, विकासशील देशों को बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा देना। आज जो हम पढ़ेंगे वो है आईएमएफ, लेकिन हमने नाम सुना है गेट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब एक चीज याद रखिए, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में ट्रेड के लिए भी बनाया था क्या? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ, ये संस्था नहीं बढ़ी। फिर उसके बाद में गेट बन जाता है, फिर लास्ट में डब्ल्यूटीओ है गेट बनता है, ये अलग है। सबसे पहले आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक कहता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अंतरराष्ट्रीय है मुद्रा कोष। पहली बात इसकी है क्या? स्वायत्त संस्था, स्थापना 27 दिसंबर 1945 को 30 देशों ने मिला, भारत इसका फाउंडर।
भारत क्या है? संस्थापक सदस्य। आज वर्तमान में कितने देश है आईएमएफ में? 190। जो अंतिम देश बना है 190 एंडोरा। कौन सा बना है? एंडोरा। एक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। डायरेक्टर क्रिस्टिना जॉर्जिवा। मुख्य अर्थशास्त्री मतलब मेन हेड पियरे ओलिवर बोरिस। ठीक, अब आपसे पूछ उन चीजों का जवाब दे सकते। अब क्वेश्चन ये है, आईएमएफ में भारत क्या था? परमानेंट मेंबर। हाँ, क्या बताओगे? भारत उसका परमानेंट मेंबर था। तब संस्थापक सदस्य। अब आते हैं आईएमएफ के कार्य क्या। पहला, क्या आईएमएफ के जो मेंबर देश हैं उनके अलावा वो किसको भी ऋण दे सकता है? आईएमएफ केवल अपने मेंबर देश के सदस्य देश है उन्हीं को ऋण है, केवल सदस्य देशों को ऋण देता है। यदि श्रीलंका आईएमएफ का सदस्य है तो उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए क्या मिलेगा? ऋण मिलेगा। फिर सदस्य नहीं होता तो नहीं मिलेगा। दूसरा कार्य, आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों की वित्तीय सहायता। मान लो 2022 में आर्थिक संकट के समय अपने श्रीलंका को $3 बिलियन का पैकेज दिया। तो आर्थिक वित्तीय, आप देखना श्रीलंका में 2022 में क्या नेट खर्च करना आर्थिक, वहां पे सरकारें भी गिर गई। विनिमय दरों की बनाए रखने में मदद करना। यदि भारत की मुद्रा मतलब अपने वैल्यू गिर जाए, देखिए, तो आईएमएफ भारत को नीतियां सुझाए, पॉलिसीज बताएगा कि भाई ऐसे काम करो ताकि विनिमय दर स्थिर। चौथा काम क्या है इसका? विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नीतियां सुझाव। मतलब अफ्रीकी देशों को गरीबी कम करने, राजकोषीय नीति सुधारने में सुझाव दे। भाई आप आपका फिक्सल डेफिसिट है, राजकोषीय नीति सुधारो, बिना फालतू खर्च है, उल्टे फुलटे खर्चे मत करो। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संतुलन बनाए रखो। ऐसे कदम उठाता है जिससे देश के आयात और निर्यात क्या हो, इनके बीच में संतुलन बनाए रखने में आईएमएफ इसके 5। अब आपसे कोई पूछ, आईएमएफ की वित्तीय संरचना, आईएमएफ फाइनेंस कर, तो आईएमएफ के पास पैसा कहां से? सबसे पहले याद रखना, आईएमएफ को पैसा मिलता है देशों के कोटे से। कोटा क्या है, इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। कोटा कैसे दिया जाता है? कोटे को किसके आधार पर दिया जाता है? आईएमएफ में जो कोटा है वो किस आधार पर दिया जाता है? देश की जीडीपी, राष्ट्रीय आय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कितना है, उसके आधार पे आईएमएफ में कोटा तय होता है। सबसे ज्यादा कोटा किसका है? अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का। और अपने देश का कोटा कितना आईएमएफ में? शुरू में कुल कोष था अमेरिका का 8.8 अरब अमेरिकन डॉलर। अमेरिका का कोटा कितना था? 21। भारत का कितना था? 0.5%। आज अपना कोटा कितना है? हमारी जीडीपी बढ़ी, जीडीपी बढ़ी ना हमारी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारा हिस्सा भी बढ़ा, हमारा कोटा भी बढ़ा। अमेरिका का कोटा क्या हो गया? कम। अब आपसे यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन दे दे कि जब अमेरिका आईएमएफ स्टैब्लिश हुआ था तब से अमेरिका का कोटा गिर गया, इससे 70। भारत का कोटा बढ़ा है, इसलिए बढ़ा है कि बात बड़ी है। हाँ, ये स्टेटमेंट पहले 0.5 था, अब 2.75। भारत का योगदान बढ़ा। भारत का टोटल देखो 13,114 मिलियन क्या है? एसडीआर अपना। अब पढ़ते हैं आईएमएफ की, इसमें थोड़ा आराम से पढ़। आईएमएफ की संरचना में क्या? बोर्ड ऑफ गवर्नर, हम सुनते हैं बीओजी। बीओजी में टोटल 190 लोग हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या है? आईएमएफ का एकदम डिसीजन मेकिंग संस्था है। हर देश से एक गवर्नर होगा, दूसरा एक वैकल्पिक गवर्नर। गवर्नर का मतलब आप सोचेंगे आरबीआई का गवर्नर नहीं, तो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है वो आईएमएफ में क्या कहलाएगा? आरबीआई का गवर्नर है हमारा, वो क्या कहलाएगा? वैकल्पिक गवर्नर कहलाएगा। आपसे कोई पूछे इसकी देशों में, दूसरा बोर्ड ऑफ गवर्नर के अधिकार या काम क्या है? सबसे पहले सदस्य देशों की कोटे की वर्दी में मंजूरी देती है। दूसरा, एसडीआर का आवंटन करता है कि देशों में एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट बांटा जाएगा। इस बारे में पढ़ेंगे देखो भी आगे, काम से पढ़ते रहेंगे। नए देशों को शामिल करना कि अगर आईएमएफ में नए देश शामिल करेगा, कौन करेगा? बीओजी।
कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ गवर्नर। दूसरा, बोर्ड ऑफ गवर्नर को सहयोग देने के लिए आईएमएफ में दो मंत्रिय स्तर की समिति। पहली, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमेटी। ये क्या काम करेगी? इसकी भाई वर्ष में 2 बार, साल में 2 बार इसकी बैठक होती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े सामान्य मुद्दों पे चर्चा करके बीओजी बोर्ड ऑफ गवर्नर को क्या देगी? सलाह देगी। विश्व बैंक सहित कई संस्थाएं पर्यवेक्षक के भाग। दूसरी कमेटी है डेवलपमेंट कमेटी। ये क्या करेगी? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के लिए संयुक्त मंच। एक चीज याद रखना, आप वर्ल्ड बैंक के तभी मेंबर बन सकते हो आप आई जिस देश के पास आईएमएफ की सदस्यता नहीं, वो वर्ल्ड बैंक नहीं बन सकते, याद रखना ना। तो विकासशील देशों के लिए ये काम करता है। देशों की वित्तीय जरूरतों पर सलाह कौन देगा? डेवलपमेंट कमेटी। दो कमेटियां हैं बीओजी की। अब आते हैं आईएमएफ की दूसरी बॉडी, कार्यकारी। इसके लिए कार्यकारी एग्जीक्यूटिव कितने में डायरेक्टर होंगे? 24 डायरेक्टर। ये सप्ताह में कई बार बैठक कर सकते हैं, 7 दिनों में कितनी बार भी बैठक कर सकते हैं। इनका काम मैनेजिंग डायरेक्टर है। इसमें कौन कौन है? हेड ऑफ स्टाफ, दूसरा चेयरपर्सन। अब क्वेश्चन ये कि इन 24 की नियुक्ति कौन करता है? बीओजी बोर्ड ऑफ गवर्नर करेंगे? ये नहीं कर। आपसे पूछे तो क्या बताना है? ना ना, है इनका भी बताए नियुक्ति। दूसरा, इन दोनों में पहले डिफरेंस देखते हैं, नियुक्ति आगे। डिफरेंस क्या? बोर्ड ऑफ गवर्नर में डिफरेंस क्या? बोर्ड ऑफ गवर्नर ये सर्वोच्च नीति निर्धारण करता है। भाई आईएमएफ में जो भी पॉलिसीज है उसको। एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या करेगा? दैनिक संचालन और कार्यक्रम में इसमें प्रत्येक देश का एक गवर्नर होगा, मतलब 100। इसमें 24 है। साल में इसकी एक बार बैठक होती है, ये कंटिन्यू बैठक करता है। ये बड़े और दीर्घकालीन निर्णय लेते हैं, जबकि ये नीति नियति और ऋण से जुड़े निर्णय लेते हैं। वापस देखो, नहीं समझ में आया वो बीओजी को और वापस खोलो, एग्जीक्यूटिव को पढ़ेंगे। देखो ये क्या है? आईएमएफ का सर्वोच्च निर्णय कौन? बोर्ड ऑफ। इसमें हर देश का सदस्य होगा, हर देश का एक सदस्य होगा जिसे जिस गवर्नर कहलाएगा हर देश का वित्त। लगभग अभी कितने? 190। आमतौर पर एक साल में बैठक होते हैं, बड़े निर्णय लेते हैं, जैसे क्या? सदस्य में बदलाव, कोटा, आईएमएफ के चार्ट में संशोधन करना है, बीओजी ले। जबकि जो कार्यकारी है एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, ये क्या करेगा? दैनिक काम है उनके ऊपर होगा। दूसरा, प्रतिनिधित्व करते निदेशक आईएमएफ के विभिन्न सदस्य देशों में यार देशों के समूह। देखो ये चीज याद रखना, देशों के समूह का प्रतिनिधित्व है और विभिन्न सदस्य देशों का अलग अलग है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड आईएमएफ की नीतियों को लागू करता है, दैनिक कार्यक्रम ये करता है, मैनेजमेंट पूरा यही दे। अब मैंने बोला नियुक्ति। देखो ये एक चीज याद रखना, किन देशों के पास कोटा ज्यादा है? किन देशों के पास कोटा ज्यादा है? जैसे अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी, फ्रांस, ये दो देश क्या करते हैं? डायरेक्ट अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त करते हैं। किन देशों के पास कोटा कम है? वो देश अपना समूह बनाते हैं, जैसे भारत वगैरह है, इनका कोटा कम है तो ये क्या करेंगे? आईएमएफ देशों की कोटे की हिस्सेदारी जिन देशों की कम है, देखो यार ये क्या करता है? बाकी सदस्य देश ग्रुप बना के अपने कोटे के अनुसार नियुक्त है। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाहिए तो कोटा कम है, ग्रुप बनाओ, प्रो नियुक्ति। तो आपसे कोई पूछे कि नियुक्ति कैसे है तो बता दे। अब आईएमएफ का काम क्या है? पहला काम निरीक्षण करेगा, सर्वाइलेंस। आईएमएफ का मुख्य क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली सिस्टम की निगरानी करता है कि कोई देश या सिस्टम फेल तो नहीं हो रहा। दूसरा, सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों पर नजर रखता है, संभावित आर्थिक अस्थिरता के खतरे में देश को सलाह देता है। चौथा, ये 2 रिपोर्ट पारित कर। रिपोर्ट के बारे में बता चुका हूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। यह क्या करता है? उस देश के बारे में बताता है कि देश की जीडीपी। दूसरी, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यह बताता है कि वैश्विक स्तर पे किसी देश की वित्तीय प्रणाली, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसकी बैंकिंग वगैरह कैसी है, उसके बारे में। दोनों रिपोर्ट अलग अलग है।
ठीक है, और दोनों कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी। ये रिपोर्ट। दूसरा, अब हम पढ़ेंगे एसडीआर। देखो एसडीआर के बारे में नाम आए तो एक सीधा बता, इन 1969 में इसको आईएमएफ ने बनाया। ये क्या है? एक कृत्रिमिक है, आर्टिफिशियल है, ये कोई नोट वगैरह नहीं है। का उपयोग आईएमएफ के सदस्य देश एक दूसरे से ऋण लेने में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका एसडीआर, एसडीआर की फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइंग राइट आईएमएफ ने जारी। अब इसके अंदर एसडीआर में मेन जो करेंसियां है, इन करेंसियों का योग, ये 5 मेन। एसडीआर में आपसे यूपीएससी पूछे कि सबसे ज्यादा किस करेंसी का वेटेज है, तो वह है यूएस डॉलर का तैयार, फिर यूरो का, फिर चीन का युआन, इसमें क्यों सुनाया हुआ है, फिर जापानी येन, फिर पौंड। क्रम याद रखना। पूछ सकता है कि एसडीआर में सबसे ज्यादा वेटेज किन का है। वापिस आपके दिमाग में है कि यार नहीं समझ में, वापिस देख। एसडीआर क्या है? देखो एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट है, जो इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स के रूप में होते हैं, जिसे आईएमएफ ने जारी किया। कब जारी किया? 1969 में जारी किया। क्यों जारी किया? जब 1970 का दौर पढ़ना, 1960 में ओपेक कंट्री बनी थी, 1970 में क्या था? वैश्विक मंदी आई थी, तेल की कीमत, उसी समय डॉलर की कमी हुई है। तो जब दुनिया में डॉलर और सोने की कमी हो रही थी, तब एसडीआर को अतिरिक्त रिजर्व के रूप में पेश किया गया, जिसमें देश आपस में लेन देन कर सकते हैं। एसडीआर, एसडीआर का मूल्य कैसे तय होता है? जैसे मैंने बोला उसकी 5 करेंसी अभी बताया, देखो इसका वैल्यू इनके आधार, वेटेज अलग अलग है एसडीआर का। तो एसडीआर का मूल्य कैसे तय होता है? 5 प्रमुख मुद्राओं का एक बास्केट के आधार पर इसका मूल्य तय होता है। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? अमेरिकी डॉलर का, फिर यूरो का, फिर चीनी युआन का, जापानी येन का, फिर पौंड का। अब बता, एसडीआर का इस्तेमाल कैसे होगा भाई, यूज कैसे होगा भाई? ये तो कृत्रिम है, कागज के रूप में दी नहीं गई है, कैसे होगा? एसडीआर को एक दूसरे के साथ विनिमय कर सकते हैं। मतलब कैसे? कोई भी देश है, मान लो मेरे पास एसडीआर है, मैंने आप दूसरे देश को, मान लो कि पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान कोई दूसरा देश है, मतलब ए देश है, उसको बी देश के साथ करना, पैसे चाहिए, बैलेंस को पेमेंट नहीं या विदेशी भुगतान करना है, तो एसडीआर एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर किसी देश को विदेशी मुद्रा की जरूरत है, तो आईएमएफ से एसडीआर देकर असली मुद्रा डॉलर ले सकता है। अब ये कैसे काम कर रहा है, अभी आगे बता। अब पहला कि देशों को एसडीआर मिलेगा कैसे, पहले ये देखते हैं, फिर देखेंगे एक्सचेंज कैसे। आईएमएफ इसको क्या करेगा? प्रत्येक सदस्य देश को एसडीआर, लेकिन ये वितरण तब किया जाता है जब आईएमएफ को लगता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में नदी। अब एसडीआर कोटे के हिसाब से मिले, जिसका कोटा ज्यादा उसके पास एसडीआर ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एसडीआर किसके पास रहेगा? यूएस के पास 17% के आसपास कोटा है। हर सदस्य को एसडीआर उसकी आईएमएफ में हिस्सेदारी के हिसाब से मिलेगा। और हिस्सेदारी किसके हिसाब से मिलती है? आपकी जीडीपी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपका कितना योगदान है के अनुसार आईएमएफ में क्या मिलते हैं? आपको कोटा मिलता है। उदाहरण, अगर आईएमएफ 100 एसडीआर जारी करता है सारे, 100 एसडीआर आईएमएफ, भारत का कोटा 2%, भारत को कितने एसडीआर मिलेंगे? 2। कितने मिलेंगे? 2 एसडीआर मिलेंगे। तो आप इसका जवाब दे सकते हो कि भाई कितने एसडीआर मिलेंगे? 2 हैं, 2 एसडीआर मिलेंगे। अब किसी देश के पास एसडीआर है तो क्या यूज, मान लो भारत को आईएमएफ से एसडीआर मिली, अब मान लो कि भारत को 13 मिलियन, कितने भारत के पास एसडीआर है, तो ये एसडीआर भारत के पास कहाँ रहेंगे? फॉरेक्स रिजर्व में शामिल। अब भारत को डॉलर की जरूरत है, मान लो भारत के पास एसडीआर है, भारत को 2 अरब डॉलर की जरूरत है, तो भारत एसडीआर किसको देगा? आईएमएफ को देगा। आईएमएफ क्या करेगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक्सचेंज करेगा, वहां पे पूछेगा इन देशों के पास डॉलर की, भाई आपको एसडीआर चाहिए तो आप हमें डॉलर दे दो, एसडीआर दे लो भारत। भारत को आईएमएफ कहता, भारत आईएमएफ को कहता है कि उसे 15 बिलियन एसडीआर को यूएस में बदल, यूएस डॉलर में बदल।
आईएमएफ क्या करेगा? अपने सदस्य देशों को बात करेगा, उनसे उनको एसडीआर देख के भारत को क्या देगा? डॉलर देने के लिए तैयार। भारत को क्या मिल जाएगा? डॉलर मिल जाएगा, उनको अब आता है कोटा। कोटा क्या? हर सदस्य देश का आईएमएफ में एक कोटा दिया है। ये कोटा तय कैसे होता है? ये कोटा तय करता है कि कोई देश आईएमएफ को अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता देगा। ये कोटा तय कैसे होता है? मैंने अभी बताया। देश की जीडीपी कितनी है, उसका इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कितना हिस्सा है, इसके आधार पे कोटा। तो ये कोटा एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट में था। कोई पूछे सदस्य देश का कोटा, क्या बोला? आईएमएफ में कोटा कैसे तय होता है? किसी देश का कोटा उसकी वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थित, उसके लिए क्या होता है? जीडीपी। भाई आपकी जीडीपी का क्या है? तो 50% कोटे में जीडीपी। जीडीपी में भी मार्केट एक्सचेंज रेट के ऊपर जीडीपी का 60%, और पीपीपी का परचेजिंग पावर का 40%, इकोनॉमी आपकी कितनी ओपननेस है उसका 30%, देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आर्थिक इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी मतलब देश की आर्थिक अस्थिरता का उतार चढ़ाव उसका 15, इंटरनेशनल रिजर्व मतलब किसी देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार कितने के आधार पे कोटा तय होता है। परसेंटेज पूछे तो परसेंटेज बता देना, लेकिन नॉर्मल पूछे तो बता देना जीडीपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान क्या। अब कोई भी देश अगर एसडीआर में भुगतान करना, उसको कोटा में पैसा भी देना पड़ेगा ना, फिक्स कोटा होता है। तो वो देश अपने कोटे का 25% पैसा विदेशी मुद्रा में देगा, यूएस डॉलर जो 5 एसडीआर की मुद्रा इसी में दे सकते। बाकी 75% पैसा मान लो भारत को देना है तो में दे सकते हैं, बाकी राशि घरेलू मुद्रा में दी जा सकती है। तो ये रिजर्व ट्रेंच कहा जाएगा। तो ये एसडीआर में पैसा से क्या बोला जाएगा? रिजर्व ट्रेंच। कोटे का महत्व, कोटे का महत्व, पहला महत्व है कि आईएमएफ में आपकी सदस्यता में कितना अंश, जितना आप धन दोगे आईएमएफ को उतना आपका कोटा बढ़ेगा, और उसकी आपकी वोटिंग राइट भी बढ़ेगी, तब मतदान का भी आपको वैल्यू बढ़ेगी है। जिसे वोट का मूल्य, हर 1 लाख एसडीआर कोटे पे अतिरिक्त वोट मिलता है। तो आपसे कोई पूछे स्पेशल का रोल क्या है कोटे का? पहला आपको एसडीआर मिलेगा, आपको वोटिंग पावर मिलेगी, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करेगा जो देश उसके। मान लो छोटा सा उदाहरण लेते हैं, आईएमएफ में भारत का कोटा कितना है? 13,114 मिलियन एसडीआर, यानी 1,31,14,000 एसडीआर तय किया। भारत का ये कोटा उसकी जीडीपी और इकोनॉमी की ओपननेस के आधार और फॉरेन रिजर्व के आधार पर तय किया। अब भारत को ये पैसे देने हैं, भारत इस पैसे में 25% पैसा क्या देगा? विदेशी भुगतान मतलब विदेशी पैसे में देगा। 25% का मतलब 3,279 पैसे कितने देगा? एसडीआर। बाकी जो 75% पैसा बचता है वो किस में देगा? रुपए में। कोटे के फायदा क्या? मैं वापिस 2 बार बता चुका हूँ कि उस देश को आईएमएफ से कितना ऋण बढ़ेगा ये कोटा तय करता है। दूसरा, आपको वोटिंग राइट पावर मिलेगी। दूसरा, आईएमएफ की आप नीतियों को तय करने में भागी। आईएमएफ में सबसे ज्यादा इंटरफेयर यूएस का, क्योंकि कोटा ज्यादा है उसके पास है, उसके पास वोटिंग राइट ज्यादा है। अब देखो वर्तमान में अगर मैं कोटे की बात करूं तो सबसे ज्यादा कोटा किसके पास है? अमेरिका है कोटा। दूसरा, भारत का 13वां स्थान है लगभग है। भारत के पास कितना कोटा है? 2.6% कोटा। तो वोट शेयर कितना है भारत का? 2.6। सबसे ज्यादा वोट शेयर किसका है? यूएस। सबसे ज्यादा कोटा यूएस के पास। यूपीएससी आपसे पूछे सबसे कम कोटा किस देश? याद रखना, सबसे कम जो कोटा है वो देश है तुवालू। कौन सा? अब ये तुवालू कहां पे है भाई? देखो तुवालू यहाँ ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ ये है तुवालू प्रशांत महासागर। कौन? तुवालू ये देश है जिसकी राजधानी क्या है? फुनाफुती, इसकी कैपिटल है। तुवालू का सबसे कम कोटा। अब आईएमएफ क्या करता है कि आपको लोन देता है, मतलब अल्पकालीन शॉर्ट टर्म देता है कि आपकी कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ गए तो 2 आधार पे देता है। तो लो इनकम कंट्री है जिनकी हालत बहुत खराब है,
उनको देगा कंसेशनल लेंडिंग रियायती। इसके मतलब आपको ब्याज दर वगैरह बहुत कम, कम आय वाले देशों को, लो इनकम कंट्रीज है उनको बहुत कम दिया जाए। दूसरा है नॉन कंसेशनल, इसको भाई आपको पैसा तो मिलेगा आईएमएफ से, लेकिन आपको ब्याज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इसे सामान्य ब्याज दर या बाजार के अनुसार ब्याज दर देना पड़ेगा। इसमें ब्याज दर नहीं देनी पड़ेगी। इसका उद्देश्य ये है कि बहुत सारे देश गरीब है, उनके राजकोषीय नीति सही नहीं है, हैं? उसके लिए ये है कंसेशनल लेंडिंग। कंसेशनल लेंडिंग में क्या होता है? सबसे पहले कंसेशनल लेंडिंग तीन तरह की होती है। कितने तरह की होती है? तीन। पहली एक्सीडेंट क्रेडिट फैसिलिटी। इसमें क्या होता है? ये मध्यम से लंबी अवधि के लिए तब दिया जाता है जब किसी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ गया, तब दे दी जाएगी। भारत को नहीं मिलेगा कंसेशन, क्योंकि वो लो इनकम कंट्री में नहीं आता। नॉन कंसेशनल मिलेगा जैसे बाजार के आधार पे ब्याज लगे, यहाँ पे ब्याज कुछ नहीं देना है। दूसरा आता है स्टैंड क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब छोटे से टाइम के लिए चाहिए गरीब देशों को, लो इनकम कंट्री। रैपिड क्रेडिट, मान लो तुरंत आवश्यकता है, आज ही चाहिए, रैपिड में मिल जाएगा, तो ये लो इनकम कंट्री। दूसरा आता है ये, इनमें आपको नॉन कंसेशनल, मतलब आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी। भारत वगैरह जितने भी देश है जो लो इनकम कंट्री नहीं है, उनके लिए मान लो छोटे से समय के लिए पीओपी बिगड़ गया, तो आपको क्या मिलेगा? स्टैंड बाई अरेंजमेंट। दूसरा, भारत को पैसा मिला 1980 1991 में, याद है? तो किस आधार पे मिला? स्टैंड बाई अरेंजमेंट। दूसरा है लंबे समय से संरचनात्मक आर्थिक समाधान। आईएम आपको पैसा देगा, आपकी नीति को तय करेगा। जैसे कारण में हमारी नीति वैल्यू रुपए की कम करो, राजकोषीय घाटा कम करो। दूसरा रैपिड फाइनेंस, जब देश को अचानक आर्थिक मदद की जरूरत हो, तेज और बिना शर्त के। इन दोनों में शर्तें हैं भाई, आईएमएफ अपनी शर्तें थोड़ी। दूसरा फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, ऐसे देशों को जो पहले से मजबूत नीतियां हैं, आर्थिक प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनको पैसों की जरूरत है तब मिल जाए। फिर आता है पी डबल है, उन देशों के लिए थोड़े बहुत आर्थिक जोखिम में हो लेकिन बड़ी नीतिगत बदलाव करना चाहते हैं, बड़ी नीतिगत कमजोर ना हो लेकिन बदलाव करना चाहते हैं। कौन? गैर रियायती या नॉन कंसेशनल लेंडिंग, ये कंसेशनल, ये पैसा दे। अब बताइए आईएमएफ के पास पैसा आता कहाँ से? भाई इस लोगों को ऐसे पैसे बांटना है, ब्याज भी नहीं ले रहा है लो इनकम कंट्रीज। देखो आईएमएफ के पास जो कोटा होता है, मतलब भारत का कोटा तय किया, भाई इतना पैसा आप जमा करो आपको वोटिंग राइट मिलेगा। इस कोटे से, टोटल देशों के कोटे से, 190 देश के कोटे से इसको मिला 660 बिलियन आईएमएफ। कितना? 660। एनएबी से मिला 240 250, बीबीए से मिला 440 बिलियन डॉलर। तो भी है क्या? एनबीए क्या है, बीबीए क्या है, कोटा है। कोटा का तो मैं बता चुका हूं, अब हम पढ़ते हैं बस पैसा कहां से आता है। सबसे पहले कोटे से पैसा आता है, कितना? 660 बिलियन। इसमें जो भी सदस्य देश आईएमएफ का सदस्य बनना चाहता है, उसका एक कोटा तय होगा, उसको पैसा जमा कराना है, आईएमएफ को पैसा। ये राशि उस देश की आर्थिक स्थिति, मतलब जीडीपी पे निर्भर करती है। देश को आईएमएफ में इसमें क्या मिलेगा? कोटे में जितनी हिस्सेदारी, आपको क्या मिलेगा? वोटिंग राइट मिलेगा, पावर मिलेगी, डिसीजन मेकिंग में आप मिलेगा। दूसरा आईएमएफ पैसा लाता है मल्टीलेटरल बोरोइंग, को बोलते हैं एनएबी, मतलब न्यू अरेंजमेंट टू बोरो। इसके अंदर क्या है? आईएमएफ 40 देशों का ग्रुप बना, में लो इनकम कंट्री को नहीं रखा जाएगा, जो मजबूत अर्थव्यवस्था है उसके 40 देशों को रखेंगे। किसको रखेंगे? उसके 40 देशों को। पहले इसके साथ साथ चलता था गैप, इसको अब खत्म कर दिया 2017। अब क्या है? एनबीए, 40 देशों को एक साथ कहा जाता, आप क्या करना है? आईएमएफ के लिए पैसे तय कर दे, इनके ऊपर प्रतिबद्धता लागू कर देते कि भाई 250 अरब अमेरिकन डॉलर क्या करना, आपको देना है, इन 40 को मिलके देना है। जैसे भारत ने अभी यूरोजोन में 12 अरब डॉलर का उधार दिया था, ठीक, लोग उधार देते हैं उसे पैसे। दूसरा है ये अलग, इसके अंदर क्या 40 के ऊपर है, 40 एक से साथ। दूसरा है बाइलेटरल, बाइलेटरल का मतलब है प्रत्येक देश से अलग अलग। 40, इसमें भी 40 का समूह है, लेकिन 40 के साथ एक साथ नहीं देखे, सारों से अलग अलग जितना ले सकता है उतना लेगा। उसमें कोटा और एमबीए के बाद आईएमएफ को बीबीए के जरिए भी धन जुटाना, जैसे बाइलेटरल बोरोइंग।
एग्रीमेंट कहा जाता है। इसके तहत आईएमएफ किसी एक देश या देश के समूह 4-5 ग्रुप के बीच में कर सकते हैं, एक देश से भी कर सकता है। इसमें 40 देश होंगे। इनसे आईएमएफ का टारगेट है 440 अरब मतलब बिलियन डॉलर पैसे लेना। आपसे कोई पूछे पीबीए और एनबीए में फर्क यही है। एनएबी में 40 देश है, बीबीए में भी 40 है। ये मल्टीलेटरल है, मतलब बहुत सारों के साथ है। ये केवल 2 के साथ, मतलब बायलैटरल है। इसमें राशि कम है, इसमें राशि ज्यादा है। ये सीमित है, इसमें क्या अधिक लचीलापन। इसमें लचीलापन कम है, उसमें भारत को आईएमएफ से मध्य को भारत संस्थापक सदस्य रहा है 27 दिसंबर 95 से। 2003 से पहले भारत क्या था, आईएमएफ से ऋण लेता, अब ऋण देता। क्या देता है? ऋण। जैसे 2012 में यूरो जोन में भारत ने आईएमएफ को वोटिंग कोटे के हिसाब से देखें तो भारत का 13वां स्थान है। भारत का कोटा कितना? 2.275। भारत में मताधिकार वोटिंग राइट कितना है? 2.3%। तो पहले था, अब बढ़ के कितना होगा? 2.6। तो याद रखना, कोटे का परसेंट अलग है और वोटिंग का अलग है। ठीक। और भारत को आईएमएफ ने 2 बार पैसा दिया है यूपी में, क्या कंसेशनल रेट पे, नॉन कंसेशनल। किस किस में दिया है? एक्सीडेंट फंड फैसिलिटी। दूसरा स्टैंड बाई अरेंजमेंट, देखो मैंने अभी बताया था। एक्सटेंड फंड फैसिलिटी और स्टैंड बाई अरेंजमेंट, ये यूपीएससी पूछ कि 1991 में कौन सा ऋण दिया गया था? स्टैंड बाई वाला दिया। कौन सा? स्टैंड बाई, जिसमें शर्तें। अब आपसे कोई पूछे आईएमएफ के बारे में तो आप बता देना। इस सारा हम। जय हिंद।